माधव सिंधिया पहली बार सन 1970 में जनसंघ के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीतकर राजनीतिक क्षितिज पर उभरे, लेकिन जल्द ही इस पार्टी से उनका मोह भंग हो गया। 1977 में निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़े और दूसरी बार लोकसभा सदस्य बने। खास थी कि कांग्रेस ने उन्हें समर्थन देते हुए उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। सन 1990 में माधवराव कांग्रेस में शामिल हो गए और 1980 के चुनाव में वे कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में जीते। 1984 में जब उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी को मात दे दी तो उन्हें राष्ट्रीय नेता के रूप में देखा जाने लगा। राजीव गांधी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और रेल राज्य मंत्री का स्वतंत्र कार्यभार सौंपा। 1989 में बोफोर्स घोटाले के कारण जहां कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज हार गए, वहीं सिंधिया ने अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। 1991 में माधवराव लगातार छठी बार लोकसभा सदस्य बने। नरसिम्हा राव ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का कार्यभार सौंपा, लेकिन एक विमान दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया। मंत्रिमंडल से यह दूसरा इस्तीफा था। लगभग 2 वर्षों तक राजनीतिक हाशिए पर के बाद एक बार फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी वापसी हुई है। माधवराव जी बैकग्राउंड से आते हैं, जैसी आपकी पढ़ाई लिखाई है, इंग्लैंड में पढ़े आप, इसके बाद राजनीति में कहाँ फंस गए आप? पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है। एक तरह से मेरे परिवार की परंपरागत आम नागरिक के साथ संबंध सदियों से था। तो शुरुआत तो मात्र एक पुराने संबंध का कारण था, एक प्रेरणा उससे मिली। पर धीरे धीरे जैसे पॉलिटिक्स में आए वैसे ही प्लेटफॉर्म या रंगमंच जो है वो आगे बढ़ता गया। फिर नेशनल लेवल पे आए, राजीव जी ने मौका दिया और अपने मंत्री सदस्य बनाया। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उनके कार्य करने का मुझे मौका मिला और एक बहुत मज़ा आया। पहला चुनाव आपने कब लड़ा? मैं एमपी रहा 1971 में, पहली बार रहा, और पार्लियामेंट चला 1977 तक। किस पार्टी के टिकट पर? समय जनसंघ का टिकट था। जनसंघ से आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की। ये आपकी अपनी पसंद थी, अपनी माँ के प्रभाव में आपने इस पार्टी को अपनाया? हाँ, राजमाता के मैं सोचता हूँ कि उनका जैसे मैंने कहा एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी थी और इसीलिए स्वाभाविक है कि क्योंकि मैं जनता के साथ संपर्क रखना मैंने शुरुआत की थी, हालांकि उसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं थी। 16 साल की उम्र, विद्या के अपने शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जब मैं वापस ऑक्सफोर्ड से लौटा, उस समय पॉलिटिक्स की तरफ जब खिंचना शुरू हो गया तो ये स्वाभाविक कि राजमाता साहब के कहने पर ही मैं चलूं, क्योंकि मैं 21 साल। फिर इतनी जल्दी आपने जनसंघ से को तोड़ दिया? आपको नहीं लगता कि इससे आपकी छवि पे बहुत बुरा असर पड़ा? आपके परिवार में इसी वजह से तनाव पैदा हुआ, तरह तरह के आरोप आपके ऊपर लगते हैं। पर मैं सोचता हूँ कि ये अच्छी बात है कि मैंने अपनी गलती बहुत जल्दी समझ ली और जिन लोगों में जुड़ा था इस बात को मैं अच्छी तरह से समझ गया कि देश के हितों की सुरक्षा ऐसे लोगों के द्वारा नहीं हो सकती जो संकीर्ण विचारधारा के हों। अच्छा, ये बताइए कांग्रेस में आपको एंट्री कैसे मिली? 79 में ज्वाइन करने के करीब, मैं सोचता हूँ याद आ रहा है, सितंबर या अक्टूबर का माह। तो मैं 12 विलिंगडन क्रेसेंट में रहती थी। अपॉइंटमेंट वहाँ सुबह मुझे टाइम दिया और मैं जब गया तो संजय जी ने मुझे पहले तो उनसे कहा 5 मिनट करीब चर्चा हुई, फिर मुझे वो स्वयं लेकर अंदर ले गए और फिर इंदिरा जी के साथ ये मेरा फिर से सौभाग्य रहा कि उनके साथ नाश्ता करने का मुझे मौका उन्होंने दिया। इंदिरा जी, संजय और हम तीनों ने ब्रेकफास्ट साथ में लिया। उस समय हुई और मैं इंदिरा जी को यही कहा कि आपके में मैं काम करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कोई दूसरा विकल्प इस देश के लिए दिखता नहीं है। तब से लेकर आज तक एक लंबा राजनीतिक सफर आप तय कर चुके हैं सिंधिया जी। नरसिम्हा राव ने आपको मंत्री भी बनाया, लेकिन आपने किन्हीं वजह से इस्तीफा दे दिया। अब बताइए, अगर नरसिम्हा राव जी आपको कोई जिम्मेदारी सौंपे हैं, उसे आप लेंगे या नहीं लेंगे? अगर नरसिम्हा राव जी मुझे मंत्रिमंडल में सम्मिलित करना चाहें तो निश्चित रूप से मुझे कोई इतराज, पर इसके लिए कोई प्यास या भूख नहीं है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अर्जुन सिंह के
बाद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने माधवराव सिंधिया को कांग्रेस और केंद्रीय राजनीति में संतुलन बनाने के लिए फिर से मंत्री बना दिया है। पीवी नरसिम्हा राव साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक सुनियोजित तरीके से उन चुनौतियों का सामना करे, देश में पूरी शांति बनाए रखे और राष्ट्र का विकास, विशेषकर गरीब तबकों का विकास जल्दी से, और इस प्रयास में एक मेरा छोटा सा योगदान रहे, यही मेरा प्रयास। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अर्जुन सिंह की अभी विद्रोही शामिल है, इसलिए आपको मध्य प्रदेश में सत्ता संतुलन के लिए आपको मंत्री बनाया गया है? अब ये आकलन करना मैं सोचता हूँ आप लोग मीडिया लोगों का की जिम्मेदारी और कार्य है, वो पूरी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप आकलन करते रहिए, असेसमेंट करते रहिए। हमारा तो कर्तव्य है कि काम करें, जिम्मेदारी निभाएं, उसमें हम व्यस्त रहेंगे। धन्यवाद।